फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। दोस्तों, मैं हूँ उबैदुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेस्टर्नर्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी का एक सब पार्ट ले आया था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें, जो एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म के नाम से मैंने अपलोड किया है। टाइम की कमी की वजह से पिछले वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो डिस्कस नहीं किए, तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एनाटॉमिकल मोमेंट है, बॉडी के डिफरेंट मोमेंट के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, जो कि है एनाटॉमिकल मोमेंट रिलेटेड टू बॉडी। दोस्तों, इसमें एक है एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं मेन सजिटल प्लेन से अपने लिम्स को, चाहे वो अपर लिम्स हो या लोअर लिम्स हो, अगर मैं अपने लिम्स को मेन सजिटल प्लेन से दूर लेकर जाऊं तो इसे कहते हैं एबडक्शन। इनमें दोनों आते हैं, अपर लिम्स भी आते हैं प्लस लोअर लिम्स भी आते हैं। मीडियन प्लेन से अगर मैं अवे लेकर जाऊं तो इसे कहते हैं एबडक्शन मोमेंट। दूसरा है एडक्शन। एडक्शन जो है ये एबडक्शन के अपोजिट है। एडक्शन में हम जो है अपने लिम्स को मीडियन प्लेन की तरफ लेकर आते हैं, अगर वो अपर लिम्स हो या लोअर लिम्स हो, वो हम मेन सजिटल प्लेन की तरफ लेकर आते हैं जो कि मीडियन प्लेन है, तो इसे कहते हैं एडक्शन। मूविंग लिम्स, अगेन वो अगर अपर हो या लोअर हो, टुवर्ड मीडियन प्लेन या मिड सजिटल प्लेन भी उसे कहते हैं, तो इस मोमेंट को कहते हैं एडक्शन मोमेंट। तीसरा टर्म जो है वो है प्लेक्जन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए दो टर्म ले आए थे, जिसे प्लेक्सर और एक्सटेंसर के नाम से वहाँ पर मौजूद था। तो प्लेक्सर का मतलब ये था कि लिम्स का फॉरवर्ड हिस्सा और लोअर लिम्स का बैकवर्ड हिस्सा। अगर हम इस प्लेक्सर एरिया को एक दूसरे के करीब ले आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि फोर आर्म में और जो बाइसेप एरिया है, दोनों के दरमियान एल्बो में एंगल डिक्रीज होता है, तो इस मोमेंट को कहते हैं प्लेक्जन मोमेंट। तो प्लेक्जन में एंगल ऑफ जॉइंट डिक्रीजेस। प्लेक्सर मूव टुवर्ड ईच अदर, अगर ये अपर लिम्स हो या लोअर लिम्स हो। दूसरा है एक्सटेंशन। वहां पर एक्सटेंसर में हमने पढ़ा था कि एक्सटेंसर जो है वो अपर लिम्स का बैकवर्ड हिस्सा है और लोअर लिम्स का फॉरवर्ड हिस्सा है। तो इस तरह एक्सटेंशन ये जो है, इसमें एल्बो में जो एंगल है वो इंक्रीज होगा, और जो पोर आर्म है और बाइसेप एरिया है वो एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि एक दूसरे से अवे जाएगी। इसे एक्सटेंशन भी कहते हैं क्योंकि आर्म एक्सटेंड होता है। जब आर्म एक्सटेंड होता है या स्ट्रेट होता है तो दोनों के दरमियान आप एंगल देख सकते हैं, 180 हो गया। तो इसमें एंगल ऑफ जॉइंट इंक्रीजेस और जो प्लेक्सर एरिया है वो एक दूसरे से दूर जाती है। तो प्लेक्सर एरिया मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये तो प्लेक्शन और एक्सटेंशन था। इसके बाद है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मोमेंट। दोस्तों, ये एक ऐसा मोमेंट है जो कि ये चारों के कॉम्बिनेशन से बनता है।
इस मोमेंट में एबडक्शन भी होगा, एडक्शन भी होगा, फ्लेक्शन भी होगा और एक्सटेंशन भी होगा। वो किस तरह? दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि मैच में जब बॉलर जो है वो बॉल करता है तो वो अपने आर्म को बहुत अजीब तरीके से रोटेट करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये 4 टर्म पढ़ाए, तो उस बॉल के दौरान, बॉलिंग के दौरान, वो जो बॉलर होता है 4 मूवमेंट अपने बाजू को देता है। जैसा कि अगर इसने बॉल इस तरह किया तो देखो एंगल डिक्रीज हो गया, फ्लेक्शन हो गया। अगर वो फिर स्ट्रेट लेकर जाते हैं तो एक्सटेंशन मूवमेंट हो गया। वो बॉडी मीडियन प्लेन से हाथ को दूर लेकर जाता है तो इबडक्शन हो गया। फिर करीब ले आते हैं, इडक्शन हो गया। फिर फ्लेक्शन और फिर बॉल फेंकता है। तो इस तरह इन 4 मूवमेंट जो है ये सरकमडक्शन मूवमेंट में आते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है इन चारों का। इसमें इबडक्शन भी है, इडक्शन भी है, फ्लेक्शन भी है और इसके साथ साथ एक्सटेंशन भी है। तो सरकमडक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 मोमेंट्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ, प्रोट्रेशन। दोस्तों प्रोट्रेशन एक ऐसा मोमेंट है जो सिर्फ मैंडिबल तक महदूद है। ये मैंडिबल है। इस प्रोट्रेशन में जो है मैंडिबल मिक्सिला से फॉरवर्ड जाएगा। तो मैंडिबल मूव फॉरवर्ड। और दूसरा टर्म जो है ये इसके अपोजिट है, रिट्रेशन। इसमें मैंडिबल जो है वो रीपोजिशन होता है, अपनी पोजीशन की तरफ वापस लेकर आते हैं। प्रोट्रेशन में मैंडिबल मिक्सिला से आगे गया, लेकिन रिट्रेशन में जो है वो वापस अपने पोजीशन पर आ जाती है। तो मैंडिबल मूव बैकवर्ड। एक टर्म है, इसे कहते हैं एलिवेशन। दोस्तों एलिवेशन ये भी मैंडिबल की मूवमेंट तक है। इसमें जो है जब हम माउथ को क्लोज करते हैं तो मिक्सिला और मैंडिबल जो है वो इन कांटेक्ट होता है, वो एक दूसरे के साथ अटैच होता है। मैंडिबल प्लस जो मिक्सिला है, अपर जा है मिक्सिला, वो क्या होता है, वो इंटेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होता है। जिस तरह जब लोग माउथ को क्लोज करते हैं तो ये दोनों अपर जा और लोअर जा एक दूसरे के टच में आते हैं, तो इसे कहते हैं एलिवेशन। दूसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है ये एलिवेशन के अपोजिट है। इसमें मिक्सिला और मैंडिबल एक दूसरे के साथ इंटेक्ट में नहीं आते, बल्कि मिक्सिला और मैंडिबल एक दूसरे से जुदा होते हैं। जब माउथ लोग ओपन करते हैं तो डिप्रेशन होता है, क्योंकि मैंडिबल जो है मिक्सिला से नीचे आता है। मैंडिबल प्लस मिक्सिला सेपरेटेड, ये जो है ये क्लोज माउथ में, लेकिन ये जो है ये जब लोग माउथ को ओपन करते हैं तो ये फिनोमेना कर होता है। एक टर्म है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में इस तरह होता है कि अपर लिम्स जो है वो लिम्स रोटेट होते हैं, लेकिन वो मीडियल प्लेन की तरफ लेकर आते हैं। सेम इज द केस, अगर मैं लोअर लिम्स को रोटेट करूं, पुट साइड को अगर मैं रोटेट करूं और मीडियन प्लेन की तरफ लेकर जाऊं, इसकी तरफ रोटेट करूं, तो इसे कहते हैं मीडियल रोटेशन। रोटेशन
टूवर्ड मीडियन प्लेन। इसे कहते हैं मीडियल रोटेशन। एक है इसे कहते हैं लेटरल रोटेशन। दोस्तों लेटरल रोटेशन में इस तरह होता है कि लोअर लिम्स में अपर लिम्स में रोटेशन तो होती है, लेकिन वो टुवर्ड मीडियल प्लेन नहीं होती बल्कि अवे मीडियन प्लेन होती है। अगर मैं अपने लोअर लिम्स को रोटेट करूं और पुट एरिया को इस तरह मोड़ लूं तो इसे कहते हैं लेटरल रोटेशन। रोटेशन अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। एक टर्म है डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन जब आप हील को जमीन पर रख कर फिंगर्स को उठाए पुट में, तो डोर्सल जो एरिया है वो लेग्स की तरफ आ गए, दोनों के दरमियान एंगल डिक्रीज हुआ, तो इसे कहते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सम ऑफ पुट मूव टुवर्ड लेग्स, ये लेग्स की तरफ आते हैं, तो इसमें जो सोल है ये फॉरवर्ड हो जाता है। इस मोमेंट को डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। एक है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन मेडिकल टर्म में जो है सोल को प्लांटर एरिया कहते हैं, इसे पाम कहते हैं, और फुट के सोल को प्लांटर कहते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन में इस तरह होगा कि डोर्सम ऑफ फुट जो है वो लेग्स की तरफ नहीं आता बल्कि लेग से अवे, लेग से दूर जाता है, और इसमें जो सोल है वो फॉरवर्ड की तरफ नहीं होगा बल्कि वो बैकवर्ड की तरफ होगा। तो डोर्सम ऑफ फुट मूव अवे फ्रॉम लेग्स, और इसमें जो सोल है प्लांटर है वो बैकवर्ड हो जाता है। तो इस मोमेंट को प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। एक है इन्वर्जन। इन्वर्जन इस तरह होगा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपके पुट वो जमीन के साथ इंटेक्ट हो, तो पुट की जो मीडियल साइड है, बिग टो बिग फिंगर का साइड जो है, ये जब जमीन से आप उठाते हैं और लिटिल टो का जो एरिया है, लेटरल साइड है, वो जमीन के साथ इंटेक्ट हो, तो इस मोमेंट को कहते हैं इन्वर्जन, क्योंकि आपने मीडियल ऑफ द पुट वो जमीन से ऊपर किया और लेटरल साइड जमीन के साथ इंटेक्ट है। मीडियल ऑफ पुट मूव अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, इसे कहते हैं इन्वर्जन मोमेंट। दूसरा इवर्जन मोमेंट है। इवर्जन इन्वर्जन का अपोजिट है। इवर्जन में इस तरह होगा कि मीडियल ऑफ द पुट जो है वो जमीन के साथ इंटेक्ट में होगा, लेकिन जो लेटरल साइड है, लिटिल टो साइड है, वो जमीन से ऊपर उठ जाएगा, तो इसे कहते हैं इवर्जन। लेटरल ऑफ पुट मूव अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो इसे कहते हैं इवर्जन मोमेंट। दोस्तों इस टॉपिक में जो हमने बताए थे, जितने भी टर्म बताए थे, वो एक दूसरे के कंट्रास्ट है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा कि डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन इवर्जन, इबडक्शन एडक्शन, तो ये सारे जो है वो एक दूसरे के साथ अपोजिट है। अगर आप लोगों ने एक टर्म अच्छे से समझ लिया तो दूसरा खुद ब खुद आपको आ जाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी।
जो कि इस वीडियो में हमने लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी को कंप्लीट किया। मुझे अपने दुआओं में याद रख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।